एकेडमी में हमने एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया और वो पाठ्यक्रम है संवेदी पुलिस। हमने पाया कि पुलिस वालों को न सिर्फ ये कि उनकी प्रोफेशनल ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उनका कानूनी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनका अनुसंधान की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जो फोरेंसिक और साइंटिफिक चीज़ें वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि वो किस दिमाग से यानी किस माइंडसेट से अपने काम को अप्रोच करते हैं। जो शिकायतें पुलिस की वर्किंग को लेके आती हैं, उनकी रूडनेस की, उनके लोगों को की बातों को न समझने की, उनके प्रति संवेदित व्यवहार न करने की, उसमें सब में दिक्कत ये आती है कि उनका जो माइंडसेट है वो वैसा नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। इसके लिए हमने पाया कि जो कल्चरल फॉर्म्स हैं उनसे बढ़िया कोई चीज़ नहीं, और तभी 150वां साल आया 1857 का, और हरियाणा सरकार ने भी ये निश्चित किया कि जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी सरकारें इसको मनाएंगी, तो उन्होंने ये निश्चय किया और जो कमेटी बनाई उसमें हमारे डीजीपी श्री रणजीत लाल साहब और मुझे भी बुलाया, और वहाँ पे डीजीपी साहब ने ये हमसे कहा कि हम भी ऐसा एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ से लोग थे, कॉलेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, तो मैंने भी कहा कि हरियाणा पुलिस भी इसमें हिस्सा लेना चाहेगी। तो शुरू में तो लोगों ने यकीन नहीं किया कि साहब पुलिस का ये क्या काम है, इसमें ये तो स्टूडेंट्स का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है। तो मैंने कहा नहीं, ये देशभक्ति की भावना पुलिस के एक लीडर में, जवान से लेकर सीनियर अफसर में होना बहुत ज़रूरी है। एनी पुलिसमैन मस्ट बी इम्ब्यूड, उसका जोश भरा होना चाहिए देशभक्ति का, ताकि वो हमेशा अपने बारे में ना सोचे पर लार्जर बड़ी बातें भी सोचे जो कि दूसरों को अफेक्ट करती हैं। तो मेरा दूसरा इसमें एज डीजीपी एम था कि इसके ज़रिए मैं एक बेटर सेंसिटिविटी अपने जवानों में, अपने अफसरों में पैदा कर पाऊँगा। जब आदमी खुद करता है, ये इनेक्ट करता है स्टोरीज़ एंड रियल स्टोरीज़ ऑफ हीरोज़, तो अपना कैरेक्टर भी इम्प्रूव होता है। ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है। इस प्रेरणा से हम कह सकते हैं कि 1857 शुरू हुआ। तो उनके अंदर एक अभिनेता बनाने में, जैसे मंगल पांडे है, झांसी है, और फारूक शहर है, नवाब फारूक शहर है, और घुड़सवार हैं कुछ लोग, वो बात करते हैं, उनमें उनको अभ्यास कराने में काफ़ी समय लगा। कुछ स्थितियां ऐसी थी जिनमें उनसे नकल करवानी पड़ी। उनको पहले करके दिखाते थे और कहते थे कि ऐसा करो, क्योंकि मूलभूत रूप से अभिनेता ना होने की वजह से उनके अंदर से तो वो उभरता नहीं था, क्योंकि वो ना तो अभिनय जैसे कोमल प्रोफेशन में हैं, ये लोग सख्त प्रोफेशन में हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मानव मूल रूप से अंदर से कोमल होता है, तो वो चीज़ें कहीं छेड़ी गई। उनको 1857 के बारे में समझाया गया, उनको उस जगह पे लाया गया जहाँ पर वो 1857 की क्रांति के सेंटिमेंट्स को समझें, और फिर उन्हें उस तरीके से साथ जोड़ के अभिनय की जगह पे लाया गया और कोशिश की गई कि उनमें वो जज्बा उत्पन्न हो। इसमें काफ़ी समय लगा। भी इनमें जो है, जो कंटिन्यूटी थी वो लानी थी, जो उत्साह था वो रहे, जो चीज़ व्यक्त होनी वो व्यक्त हो, और इससे बहुत बड़ा सहारा हमको म्यूज़िक और गायन का मिला। श्री वी.एन. राय ने बड़े जोश के साथ इस प्रोजेक्ट को लिया, और इसको जो अपना आज आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, और इसको लाखों लोगों ने देखा है हरियाणा में, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का श्रेय श्री वी.एन. राय और उनकी टीम को ही जाता है। हर व्यक्ति जिसने भी इस अद्भुत मंचन में भाग लिया वो रोमांचित हो गया। पहले तो बिल्कुल एक नया रिक्रूट आता है, उसको बिल्कुल हमें अपने तरीके से तैयार करना पड़ता है। जब वो तैयार हो जाता है, फिर अलग अलग पार्ट में जो भी काम हम चाहते हैं वो करवा लेते हैं उनसे। बड़ा इस शो को तैयार करने में मेरी बड़ी खुशी हुई है। मेरी आत्मा में बड़ा यह है कि मेरे को ये गेम दिया गया, और मैं अपने बच्चों को सिखाने में पहले इनको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में लेके, छोटे छोटे ग्रुपों में लेके सिखाता हूँ। फिर इसी को एक पूरे कट को, पूरे समूह को इकट्ठा करके रिदम के साथ इनका कम्युनिकेशन मिलाता हूँ, जिससे जवानों में जोश हो, ऊर्जा पैदा हो, हौसला हो, और देखने वाले दर्शकों में भी उत्साह और उमंग पैदा हो। मैं 24 साल से घोड़े में काम करता हूँ जी। क्रांति के लिए तो इसको कम से कम 2 महीने पहले वहाँ प्रैक्टिस करी ग्राउंड के अंदर, फिर इसके बाद यहाँ कुछ इस शो के अंदर इस रोल पे जाना, उस रोल पे जाना, उसके बाद सेट होने के बाद फिर ये घोड़े अपने आप ही आवाज़ के साथ ही माइक के रोल पे चले जाते हैं। मैंने मैम एक गरीब
आदमी का माता दीन का रोल अदा किया था, जो कि एक अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में काम करता था, कारतूस बनाता था। मुझे ये रोल करके बहुत अच्छा लगा। इस प्ले में जो मैंने काम किया उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का मौका मिला, साथ में एक्टर्स को ब्लॉकिंग और इतनी बड़ी टीम के साथ काम करने का पहली बार मौका मिला। बहुत चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली बात तो सर हमारा जो थीम था, जो हमारा उद्देश्य था, उसको मैंने ध्यान में रखा, और जो हमारा जो मार्गदर्शन था श्री वी एन राय साहब, जो उनका जो ये कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा। पहले तो वही ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हो जाता था, जो बात नहीं है। आज मुझे मेरा दिमाग बोलता है कि आज यहाँ आएगा तो मैं वहीं मेरा हाथ जाता है। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिली है और मैसेज लोगों तक पहुंचाने का चांस मिला है मुझे कि मतलब अगर लेडीज़ चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अच्छा लगा मुझे ये प्ले करके। ये हरियाणा में मेरा फर्स्ट शो है, क्योंकि मैं अदर स्टेट हूँ, यूपी की हूँ, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ ये फर्स्ट शो करके। जितनी बारीकियाँ उन्होंने उसमें देखी हैं, ड्रॉ की हैं, और जिस परफेक्शन के साथ वो मैनर मटेरियल को यूज़ किया है, I think it was a perfect piece of excellence. And having seen this presentation, I believe each one of us would land oneself into those days of 1857. And the ambience was so perfect that one could imagine that it is really a battleground. 1857, the first war of independence. में कितना नकली लगता है और ये जो सामने हो रहा था कितना असली लग रहा था, है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि पुलिस के जवानों को इन्होंने कैसे ट्रेंड किया। देखिए, मैंने लाइट एंड साउंड के बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। लाल किले का भी देखा, यहाँ का भी देखा, और अजंता अल्लोरा का भी देखा। इन सब जगहों पर देखे, लेकिन ये शो अपने आप में अद्भुत था। ये जिसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहते हैं। जब पहली बार मैंने देखा तो मैं चकित और स्तब्ध रह गया। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और अनुभव करें कि एक अच्छा और स्मरणीय नाट्य अनुभव क्या होता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि विकास जी को बधाई दी जानी चाहिए। पुलिसकर्मियों को इस तरह के मौके मुहैया कराना कि वो उनके अंदर जो सांस्कृतिक पोटेंशियल छिपा हुआ है उसको उजागर किया जा सके, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो उनकी क्या उसको कहेंगे सेंसिबिलिटी, उनकी जो संवेदना है, उस संवेदना को एक नया आयाम मिलता है। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी उसमें बहुत से एंगल्स थे, तरह तरह की बातें उभर के आई 1857 के बारे में। पर जो पूरा एक थिएटर का जो माहौल बना और जो पार्टिसिपेशन जो कर रहे थे उनके अलावा जो सब देख रहे थे जो उनका भी बना, वो मुझे लगा कि ये एक इतनी स्पेशल चीज़ हुई है इस नाटक में। इट्स रियली एन इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटरी थिंग। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये जगह जगह नाटक खेला गया है, और छोटी जगहों में, बड़ी जगहों में, और बहुत ही ऑडियंस इसमें बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसमें रम गई है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये नाटक की खूबी है कि इसने ये अचीव किया। इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ इन जवानों में इस तरह के कार्यक्रम करने से राष्ट्रीयता की जो भावना है वो अधिक प्रगाढ़ होगी। और क्योंकि इन लोगों ने आगे समाज सेवा करनी है, पुलिस की सेवा करनी है, इसलिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जिस तरीके से इन सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों द्वारा ये प्रस्तुति दी गई, इस सब के लिए मैं इन सब को अपनी ओर से तहे दिल से बधाई देता हूँ। इट्स वंडरफुल थॉट। आई मस्ट praise, I don't have the words to praise Mr. V.N. Rai, ADG, Land Order, Haryana Police, and the execution part. It's wonderful. मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो ये 1857 की क्रांति है, मैं सन 70 से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल से जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय पुलिस खेलों में, एशियाई खेलों में, ओलंपिक भी गया। मैंने अपने जीवन में
इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं देखा। मैं इन सभी लोगों को जैसे जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से इन बेटियों को सलूट करता ये था कि हरियाणा की क्या भागीदारी रही है 1857 में, क्या किस पैमाने पर, किस लेवल पर सेक्रीफाइसेस रही हैं, वो एक बात थी। दूसरा, हमारे हज़ारों ट्रेनीज़ ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से ट्रेनीज़ को एक एक डायलॉग याद है, उनकी लाइफ में मेरा ख्याल है ये जो कैरेक्टर हैं वो उतर गए हैं, और जब वो अपना डे टू डे लाइफ में काम करेंगे तो rather than personal interest they will certainly work for the society's interest. So this has been our objective, and I'm sure me and V.N. Rai and our team members, I think we have been very successful. I must thank our Honorable Chief Minister, who's given liberal financial aid. Without his